अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी प्राइवेट एग्ज़ाम आपने देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने ज़रूर देखना है। स्टार्ट करते हैं। द लास्ट किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वाज, अफ़गानिस्तान का आखिरी बादशाह कौन था? इसमें डी ऑप्शन है मोहम्मद ज़ाहिर शाह। मोहम्मद ज़ाहिर शाह वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ लास्ट किंग ऑफ अफ़गानिस्तान। 1933 से लेकर 1973 तक ज़ाहिर शाह का टेन्योर था। 40 साल तक ज़ाहिर शाह अफ़गानिस्तान का आखिरी बादशाह बना रहा। उसके बाद पहला प्रेसिडेंट बना था सरदार दाऊद खान, जो इसमें बी ऑप्शन है। सरदार दाऊद खान वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान। विच प्रॉफिट नेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द रेन ऑफ क्ले स्टोन्स? इनमें से किस पैगंबर की कौम तबाह हुई थी क्ले स्टोन्स की वजह से? पत्थर गिराए गए थे। वो कौन से पैगंबर की नेशन थी? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थर बरसाए गए थे, अजाब आया था अल्लाह की तरफ से। सो इसमें ए इज़ राइट ऑप्शन। इसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, जो बी ऑप्शन है, उनकी कौम पे फ्लड का अजाब आया था, सैलाब आया था, जिसकी वजह से वो डूबी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 वॉर आल्सो कॉल्ड एज, 1999 की जो वार है उसे क्या कहते हैं? उसे कारगिल वार भी कहते हैं। सी इज़ राइट ऑप्शन। कारगिल वार बेसिकली 1999 में हुई थी। उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ इंडियन हेल्ड कश्मीर का एक एरिया है जिसका नाम कारगिल था, उस पर कब्ज़ा करना चाहते थे पाकिस्तानी, लेकिन इंडिया ने उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत की और उस पर कब्ज़ा नहीं करने दिया। सो इस जंग में इंडिया की विक्ट्री तस्वर की जाएगी। सो कारगिल वार जो है वो 1999 में वकूफ़ पज़ीर हुआ था। इसमें सी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन एम एस वर्ड पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। इसमें से एम एस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या चीज़ है? पेज ओरिएंटेशन है। ए इज़ राइट ऑप्शन। अब इसमें आप देखें ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन पे अगर क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, एक पोर्ट्रेट आता है, एक लैंडस्केप आता है। पोर्ट्रेट वर्टिकल फॉर्म में होता है और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। ये पेज है, जब हम प्रिंट निकालते हैं तब भी वहाँ पे भी ये ऑप्शन आता है कि किस फॉर्म में चाहिए। हज़रत हलीमा द फॉस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बिलोंग्स टू द ट्राइब। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि आप वसल्लम की सौतेली माँ भी थी, वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी? इसमें बनु साद आएगा। डी इज़ राइट ऑप्शन। आप बनु साद से ताल्लुक़ रखती थी हज़रत हलीमा जो कि आप वसल्लम की सौतेली माँ थी। आर्म्स एंड द मैन वाज रिटन बाय जी.बी. शाह। जॉर्ज बर्नर्ड शाह ने ये बुक लिखी थी, आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स मीन हथियार, हथियार और इंसान कितनी तबाही की तरफ इंसान को लेकर जाते हैं, जंगों की तरफ लेकर जाते हैं। इस पे एक बुक लिखी थी जॉर्ज बर्नर्ड शाह ने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु रोट हार्ड टाइम्स एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज़? हार्ड टाइम्स और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ ये बुक किसने लिखी थी? चार्ल्स डिकन्स ने लिखी थी। बी इज़ राइट ऑप्शन, जो कि यूके से बिलोंग करते थे, चार्ल्स डिकन्स। इसके अलावा इनकी फेमस बुक जो एग्ज़ाम में आती है ओलिवर ट्विस्ट है और ग्रेट एक्सपेक्टेशन है। ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, जो कि यूके से बिलोंग करते थे। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ नाइट्रोजन। इसमें ए इज़ राइट ऑप्शन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट नाइट्रोजन है। ए इज़ राइट ऑप्शन। अब सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, जो कि 21% पाया जाता है, तस्वीर में लिखा हुआ है। इसके अलावा पूछता है कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? वो ऑक्सीजन है। सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है, ज़मीन पे पाया जाने वाला एलिमेंट। इसके अलावा पूछता है कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल कौन सी है? एलुमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल है और सेकंड नंबर पे आयरन है। और फिर पूछता है कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर बॉर्न इन उमरकोट। अकबर उमरकोट में पैदा हुआ था। उमरकोट जो कि आजकल सिंध में है। और कब पैदा हुआ था? 1542 में अकबर पैदा हुआ था। सो इसमें डी इज़ राइट ऑप्शन। अकबर जो कि एक मुग़ल एम्परर था, जिसने मुग़ल बादशाहत को 1556 से लेकर 1605 तक रूल किया था और इसकी डेथ हुई थी फतेहपुर सीकरी में, इंडिया में। अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव बोन्स। अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स की कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हैं, बहुत कॉमन है। इसके अलावा बेबी की पूछता है, बच्चे की, छोटे बच्चे की कितनी होती हैं? 300 बोन्स होती हैं छोटे बच्चे की। रोटी कपड़ा और मकान वाज स्लोगन ऑफ पॉलिटिकल लीडर।
रोटी कपड़ा और मकान ये स्लोगन है किस पार्टी के लीडर का? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नारा लगाया था, जो कि जिसका इनिशिएटिव लिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। सी इज़ राइट ऑप्शन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर भी थे और 1967 में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फाउंड किया था और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। सी इज़ राइट ऑप्शन। द रिवर थेम्स इज़ लोकेटेड इन। रिवर थेम्स कहाँ पे लोकेटेड है? ए इज़ राइट ऑप्शन। इंग्लैंड में है। रिवर थेम्स इंग्लैंड में है। अब इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है, स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग है, आयरलैंड का डबलिन है और फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है। द टीथ ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज मार्टायर्ड इन द बैटल ऑफ। आप सल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे किस बैटल में? जंग ओहद में। सी इज़ राइट ऑप्शन। जंग ओहद मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान लड़ी गई थी। जंग ओहद को मुसलमानों की तरफ से आप सल्लम डील कर रहे थे और कुरैश मक्का की तरफ से अबू सुफियान डील कर रहे थे। और जंग ओहद 625 ईस्वी में हुई थी, 3 हिजरी को हुई। शवाल का मंथ था। मुसलमानों की स्ट्रेंथ 1000 थी और कुरैश मक्का की स्ट्रेंथ 3000 थी। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? कैमरा है। ए इज़ राइट ऑप्शन। कैमरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा बी ऑप्शन येरेवन है। येरेवन आर्मीनिया का कैपिटल है। ब्यूनस एयर्स है। ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना का कैपिटल है और बाकू अज़रबैजान का कैपिटल है। फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज स्टार्टेड फ्रॉम। पहले सेंसस, पहली मरदमशुमारी कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में हुई थी। पाकिस्तान में अब तक 7 मरदमशुमारियाँ हो चुकी थी। पहले 6 थी और 2023 में अब लेटेस्ट हुई है। सो पहली 1951 में हुई थी, सेकंड 1961 में, थर्ड 1972 में, फोर्थ 1981 में, फिफ्थ 1988 में, 1998 और 6 2017 और 7th हुई है 2023 में, अभी लेटेस्ट हुई है।